तो बड़ी खबर बिहार को लेकर, जहां पर नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। 35% आरक्षण देने की बात नीतीश कुमार की ओर से कही गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को लेकर आरक्षण पर यह ऐलान। इसके अलावा किसानों को भी बड़ी राहत देने की खबर है। तो बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में कैबिनेट की बैठक हुई और यहीं पर एक प्रस्ताव जो है उसे मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर, जो फैसला नीतीश कुमार की कैबिनेट की ओर से लिया गया है उसमें ये जो आरक्षण की खबर है, जो बिहार के मूल निवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए यह योजना बनाई गई है। नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की नीति में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब बिहार में सीधी भर्ती में करीब 35% आरक्षण का लाभ राज्य की यानी कि बिहार की उन महिलाओं को मिलेगा जो कि बिहार की मूल निवासी हैं। जिसका सीधा मतलब है कि अगर दूसरे राज्य से कोई महिला बिहार में है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। जबकि पहले जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक जो महिलाएं बिहार के बाहर की थी उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सकता था। लेकिन फिलहाल नई अपडेट ये है जिसमें बिहार का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार के जो युवा हैं उनके लिए आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी है। इसके पीछे का जो बड़ा मकसद बताया जा रहा है वो ये है कि बिहार के जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के जो मौके हैं वो कैसे उपलब्ध कराए जाए, इस पर सरकार जो है वो काम कर रही है। कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षित किया जाए और सशक्त और सक्षम बनाया जाए। तो इस मकसद से युवा आयोग का, बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा के लिए जो मौके हैं उन्हें कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए आयोग जो है वो सरकारी विभागों के साथ समन्वय में काम करेगा। और जो बड़ी बात है वो ये भी बताया जा रहा है कि जो स्थानीय युवा हैं उनको कैसे राज्य के भीतर ही जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उनमें रोजगारों में प्राथमिकता दी जाए और कैसे इन युवाओं के हितों की रक्षा की जाए, इसके लिए भी बिहार युवा आयोग जो गठन किया गया इसका वो काम करेगा। दिव्यांगों के लिए भी बिहार के कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो लोग पास कर लेंगे वो कैसे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करें, उसके लिए राज्य सरकार जो है वो वित्तीय मदद भी देगी। जिसमें कहा यह जा रहा है कि बीपीएससी पास करने वालों को 50,000 रुपए और यूपीएससी पास करने वालों को 1 लाख रुपए देने तक का प्रावधान जो है वो इसमें रखा गया है। जबकि किसानों को भी राहत देने का फैसला किया गया है। सरकार ने डीजल अनुदान की जो योजना है उसे भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। किसानों को इसके अलावा सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। 8 एकड़ के लिए अधिकतम ये लाभ जो है वो किसान उठा सकेंगे। तो बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले बिहार सरकार की बैठक हुई, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में तमाम फैसले लिए गए, जिसमें महिलाओं के, युवाओं के, इसके अलावा किसानों के लाभ के मद्देनजर इन तमाम फैसलों की झड़ी जो है यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि इन तमाम फैसलों को बिहार के लोग किस तरह से देखेंगे, आप नीतीश कुमार के इन फैसलों को कैसे देखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।